मंगलवार व्रत में लिम्का या कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं या नहीं? नहीं, मंगलवार व्रत में लिम्का, कोल्ड ड्रिंक या कोई भी पैक्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए। यह व्रत के नियमों के अनुसार तामसिक और अशुद्ध माना जाता है। आइए इस बारे में डिटेल से जानने के लिए आपको बहुत सारी और भी जानकारी देते हैं। जय बजरंगबली। क्या सच में एक साधारण सा कोल्ड ड्रिंक हमारे व्रत की पवित्रता को नष्ट कर सकता है? क्या हनुमान जी को प्राकृतिक शुद्धता पसंद है या बनावटी मिठास? क्या व्रत निभाने का मतलब खुद को तकलीफ देना है या मन को निर्मल रखना? आज हम इस वीडियो में जानेंगे। मंगलवार व्रत में क्या लिम्का या कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं? व्रत में कौन से पेय पूरी तरह शुद्ध और सर्वोत्तम माने जाते हैं? अगर भूल से पी लिया जाए तो क्या उपाय करें? और इस कथा के अंत में एक ऐसी सीख जो आपकी भक्ति को बदल देगी। शहर में रहने वाला एक लड़का था, नाम था विकास। हर मंगलवार वह हनुमान जी का व्रत रखता था, लेकिन शहर की तेज लाइफ स्टाइल में उसे व्रत का असली नियम समझ नहीं आता था। एक मंगलवार बहुत गर्मी थी। पूजा करने के बाद विकास घर लौटा। उसे प्यास लगी और उसने तुरंत फ्रिज से ठंडा ठंडा लिम्का निकाला। वह बोतल खोलने ही वाला था कि तभी उसके गुरु पंडित रामावतार उसके घर आए। गुरुजी ने चौंक कर कहा, वत्स विकास, यह तुम क्या करने जा रहे हो? क्या तुम मंगलवार व्रत में लिम्का पीने वाले हो? विकास घबरा गया। गुरुजी, यह तो मीठा पानी ही है, न इसमें नमक है न तेल मसाला। क्या इसको पीने से भी व्रत टूट जाता है? गुरुजी शांत थे। उन्होंने कहा, वत्स, व्रत का नियम केवल खाने का नहीं, मन की शुद्धता का होता है, और जो चीज प्रकृति से न आई हो वह शुद्ध नहीं। गुरुजी ने समझाया, लिम्का क्यों वर्जित है? पहला कारण, लिम्का प्राकृतिक नहीं है। इसमें कृत्रिम चीनी, तेज रंग, गैस और कई रसायन होते हैं। यह शरीर को भारी बनाता है। दूसरा कारण, हनुमान जी सादगी के देवता हैं। उनकी पूजा में बनावटी चीजें वर्जित हैं। तीसरा कारण, व्रत का उद्देश्य मन को सात्विक बनाना है। कोल्ड ड्रिंक शरीर को उत्तेजित करता है। ऐसी चीजें मन को शांत नहीं, बेचैन करती हैं। विकास चुपचाप सुनता रहा। फिर गुरुजी बोले, व्रत में क्या पिया जा सकता है? व्रत में केवल वही पेय पवित्र माने जाते हैं जो प्राकृतिक हों। सादा पानी, नारियल पानी, घर का ताजा फल का रस, मिश्री वाला मीठा पानी, सेंधा नमक वाला नींबू पानी, बेल का शरबत, घर में बना हुआ। ये सब सात्विक, हल्के और शरीर को ऊर्जा देने वाले होते हैं, और हनुमान जी की कृपा भी इन्हीं पर बरसती है। विकास ने अपने मन के सवाल पूछे। ये वही सवाल हैं जो हर भक्त गूगल पर पूछता है। सवाल 1, क्या कठोर व्रत में भी कोल्ड ड्रिंक मना है? गुरुजी, हाँ, कठोर व्रत में केवल पानी ही लेना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक कठोर व्रत में तो बिल्कुल वर्जित है। सवाल 2, अगर गलती से मैंने पिया है तो? गुरुजी, अगर गलती अनजाने में है, व्रत नहीं टूटता, पर तुम थोड़ा शुद्ध जल पियो, हनुमान चालीसा पढ़ो और भगवान से क्षमा मांगो। सवाल 3, क्या पैक्ड जूस पी सकते हैं? गुरुजी, नहीं वत्स, पैक्ड जूस में प्रिजर्वेटिव और अतिरिक्त चीनी होती है। व्रत में केवल ताजा रस पिया जाता है। सवाल 4, क्या लस्सी या दूध मिल्कशेक चलेगा? गुरुजी, नहीं, मंगलवार व्रत में दूध या दही से बने भारी पेय नहीं लेने चाहिए। हल्का और प्राकृतिक होना जरूरी है। गुरुजी की बातें सुनकर विकास ने लिम्का की बोतल एक तरफ रख दी। वह रसोई में गया, एक नींबू लिया, थोड़ी मिश्री और हल्का सा सेंधा नमक मिलाकर सादा शुद्ध नींबू पानी बनाया। जब उसने वह जल पिया तो उसके शरीर में एक नई ऊर्जा महसूस हुई। वह शांत हुआ, संतुलित हुआ। उसे लगा जैसे उसके भीतर से भारीपन निकल गया हो। उसने कहा, गुरुजी, अब समझ आया, व्रत शरीर को नहीं तोड़ता, बनावटी चीजें शरीर को तोड़ती हैं। गुरुजी मुस्कुराए। वत्स, यही हनुमान जी का संदेश है, सादगी में ही शक्ति है। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि मंगलवार व्रत में लिम्का, कोल्ड ड्रिंक या कोई भी बाजार का पेय पीना सही नहीं है। भगवान की कृपा पाने के लिए केवल प्राकृतिक, शुद्ध और सात्विक पेय ही अपनाएं। याद रखें, भगवान दिखावे की पूजा नहीं देखते, वे भाव देखते हैं। शुद्धता बाहर की नहीं, अंदर की होती है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि
व्रत में गलती से कुछ अशुद्ध खा या पी लिया हो और बाद में समझ आया हो कि क्या सही था। अपना अनुभव नीचे कमेंट में जरूर लिखें। जय बजरंगबली।